बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद। सामिईन बातिन, मैं आप हज़रात की खिदमत में इस्तिखारे के उन्वान से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नंबर एक, इस्तिखारा क्या है, और नंबर दो, इस्तिखारे का तरीका क्या है। जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह ताला से सलाह ले, मशवरा ले। इस सलाह और मशवरा लेने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस पाक में इसकी बहुत तरगीब आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से सलाह न लेना, अल्लाह ताला से मशवरा न लेना और इस्तिखारा न करना बदबख्ती और कम नसीबी की बात है। अगर कोई आदमी कहीं मंगनी करे या ब्याह करे या सफर करे या कोई और काम करे तो बगैर इस्तिखारा किए न करे। अगर कोई आदमी इस्तिखारा करके कोई काम करता है तो इंशाअल्लाह कभी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होगा। यह तो हुआ कि इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारे की नमाज का तरीका क्या है। इस्तिखारे की नमाज का तरीका यह है कि पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद खूब दिल लगाकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूबी अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी व सर्रिफ़नी अन्हु वक़दिर ली अल खैरा हैथु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। ये दुआ है इस्तिखारे की, यानी पहले नमाज पढ़ ले 2 रकात नफिल की नियत से और फिर उसके बाद खूब दिल लगा के ये दुआ पढ़े। और इस दुआ के अंदर जब हाज़ल अम्र का लफ्ज़ 2 जगह आया है, तो जब इस दुआ के अंदर हाज़ल अम्र पर पहुंचे तो उसी वक्त आपको जो काम, जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, उस काम को ध्यान में रख के, जहन में रखें, उसके बारे में सोचते रहें। उसके बाद साफ बिछोने पर किबले की तरफ मुंह करके बावजू करके सो जाए। आपका बिस्तर हो, पाक साफ हो, किबले की तरफ रुख करें और बावजू सोएं। जब सोकर उठे तो उस वक्त जो बात मजबूती से दिल में आए वही समझिए कि बेहतर है, उसी को करना चाहिए। लेकिन अगर एक दिन में कुछ मालूम न हो सके और दिल का खलजान और तरद्दुद और शक खत्म ना हो तो दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे, तीसरे दिन फिर ऐसा ही करे। इसी तरह 7 दिन तक मुसलसल इस अमल को करता रहे। इंशाअल्लाह जरूर इस काम की अच्छाई या बुराई मालूम हो जाएगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि किस काम के लिए इस्तिखारा करें। याद रखिए, अगर हज वगैरह के लिए जाना हो तो इस्तिखारा न करें कि मैं जाऊं या न जाऊं, नमाज पढ़नी हो कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ूं या न पढ़ूं, तो इसके लिए इस्तिखारा न करें। इस्तिखारा करें कि या अल्लाह मैं शादी करने जा रहा हूँ, शादी करूं या ना करूं। हाँ, शादी तो करनी है, लेकिन इस घर में करूं ना करूं, ये लोग कैसे हैं, तो इस चीज के लिए इस्तिखारा करें।